नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आई है कि चाइना की एक कंपनी ने एक ऐसी बैटरी डेवलप की है जिसके बारे में उसका कहना है कि ये दूसरे डिवाइसेस से ज्यादा समय तक चल सकती है। यहाँ पर आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल देखिए। चाइनीज डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी कैन लास्ट 50 ईयर्स विदाउट रिचार्जिंग। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस बैटरी के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चाइना की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है बीटावोल्ट। उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके द्वारा एक रेवोल्यूशनरी बैटरी डेवलप किया गया है जो बिना रिचार्ज किए 50 इयर्स तक आपके स्मार्टफोन को पावर देने में कैपेबल है। ये दुनिया की पहली मिनिएचराइज्ड एटॉमिक एनर्जी सिस्टम कही जाने वाली न्यूक्लियर बैटरी है। इसकी साइज यहाँ पर आप देखो तो एक कॉइन से भी छोटा मॉड्यूल है। ये बैटरी 63 निकल आइसोटोप का यूज करती है जो कॉम्पैक्टली अरेंज किए गए हैं अलग अलग लेयर्स में। ये टेक्नोलॉजी डिकेइंग आइसोटोप से निकलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ऑपरेट होती है। ये कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन तब ये सक्सेस नहीं हो पाया था। अब फाइनली बीटावोल्ट ने ये साकार कर दिखाया है। अब आप सबको क्वेश्चन होगा कि ये बैटरी कैसे बनाई गई है। तो ये रेवोल्यूशनरी बैटरी बनाने के लिए बीटावोल्ट के साइंटिस्ट ने जिस आइसोटोप का यूज किया है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, निकल 63। और उन्होंने इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए डायमंड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया है। जो ये डायमंड सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये सिंगल क्रिस्टल डायमंड सेमीकंडक्टर डेवलप किया है। ये 10 माइक्रोन थिक है। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, यहाँ पर ये दो डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है, इनके बीच में रखा गया है ये 2 माइक्रोन थिक निकल 63 का शीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स अटैच किए गए हैं। तो रेडियो एक्टिव सोर्स की डीके एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको यूज कहाँ पर किया जाता है, तो बीटावोल्ट ने पायलट टेस्टिंग कमेंस कर दिया है और स्मार्टफोन, ड्रोन ऐसे वेरियस डिवाइसेस के लिए बड़े स्केल पर मास प्रोड्यूस करना चाहता है। बीटावोल्ट ने यह भी कहा है कि हमारी एटॉमिक एनर्जी बैटरीज एरोस्पेस, एआई इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर्स, एडवांस सेंसर, स्मॉल ड्रोन्स, माइक्रो रोबोट्स, इन सारी चीजों में एंड्योरिंग पावर प्रोवाइड कर सकती है। उनका अनुमान है कि ये एनर्जी ब्रेक थ्रू चाइना को एआई टेक्नोलॉजी के इमर्जिंग एरा में कॉम्पिटिटिवली पोजीशन में लाएगा। बीटावोल्ट द्वारा डेवलप्ड ये इनिशियल न्यूक्लियर बैटरी 100 माइक्रोवॉट पावर डिलीवर करती है। इसमें 3V का वोल्टेज होता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है। कंपनी का प्लान 2025 तक 1 वोट पावर वाली बैटरी प्रोड्यूस करने का है। बीटावोल्ट ऐसे फ्यूचर को देखना चाहता है जहां मोबाइल फोन्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रोन्स इंडेफिनेटली फ्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो कहा गया है कि बैटरी का डिजाइन सेफ्टी इंश्योर करता है। बैटरी का लेयर स्ट्रक्चर जो है ये बैटरी को अचानक फोर्स लगने पर, फायर होने पर या एक्सप्लोड होने से रोकता है। बैटरी 60 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक वाइड टेम्परेचर रेंज में काम कर सकती है। अब इसके रेडिएशन को लेकर एक कंसर्न है कि जो निकल 63 का इस्तेमाल किया गया है उसमें से जो रेडिएशन रिलीज होगा क्या वो हार्म करेगा। तो कंपनी का कहना है कि नहीं, ये बैटरी सेफ है, कोई एक्सटर्नल रेडिएशन नहीं है। उनका क्लेम ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पेसमेकर एंड कोक्लियर इम्प्लांट जैसे मेडिकल डिवाइसेस में यूज करने के लिए सुटेबल है। आफ्टर द डीके पीरियड 63 निकल आइसोटोप कॉपर के एक स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। बीटावोल्ट द्वारा डेवलप्ड BV100 बैटरी कन्वेंशनल बैटरीज की कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर है। इसमें पंक्चर्ड होने पर या हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने पर एक्सप्लोड नहीं होता है, इसलिए ये एक सेफ ऑप्शन है। ये जो मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर बैटरीज का डेवलपमेंट हुआ है ये लंबे समय से साइंटिस्ट का गोल रहा है। सोवियत यूनियन और यूएस ने पहले स्पेसक्राफ्ट, अंडर वाटर सिस्टम, रिमोट साइंटिफिक स्टेशन में ये यूज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, लेकिन ये बैटरीज एक्सपेंसिव और बल्कि थी। चाइना के 40th 5-year प्लान के तहत मिनिएचराइज्ड और कमर्शियलाइज्ड न्यूक्लियर बैटरीज बनाने का प्रयास किया गया। यूएस एंड यूरोप ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में चार्जर्स या पोर्टेबल पावर बैंक की जरूरियातों को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ने की जरूरत है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये न्यूक्लियर बैटरीज के साथ हमारा फ्यूचर बदल जाएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।